बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है ना इस कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल। अब इनगल्फिंग बुलिश में भी हो सकती है ऊपर की जानिब, इनगल्फिंग बेरिश में भी हो सकती है नीचे की जानिब। कहां से आपने अपनी एंट्री सेटअप ढूंढना है और कैसे आपका बाइस बड़ा क्लियर रहेगा कि आपने बाय करना है या सेल करना है, डिपेंडिंग ऑन इनगल्फिंग कैंडल। आपको ये पैटर्न समझाना है। स्क्रीन पर नजर रखिएगा, लाइक एंड शेयर वीडियो कीजिएगा एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। नॉलेजेबल वीडियो है, प्लीज शेयर कीजिएगा। जी, आप लोगों के सामने इस टाइम इनगल्फिंग कैंडलस्टिक ट्रेडिंग जो है ना वो एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल किस्म की कैंडल और एक टूल है और बहुत से बड़े ट्रेडर इसको यूज करते हैं। क्या होता है इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसके ऊपर आप ट्रेडिंग एंट्री ले सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। छोटी सी प्रेजेंटेशन है लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीख के जाने का मौका मिलेगा और आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी बताइएगा। लेट्स गो टू द strategy. Let's go to the engulfing stick pattern. Let's go to the engulfing trading strategy. अच्छा जी, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले ये वर्ड याद रखें, OHLC। नीचे आप पढ़ सकते हैं ओपन हाई एंड लो क्लोज। अब आपके सामने ना ये देखें, ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन ये नीचे बिलो से हुई, क्लोज यहां पे हुई। जो बॉडी होती है ना उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ओपन एंड क्लोज। लेकिन अगर विक की बात करें, जो ऊपर की साइड विक होती है एक ये, और जो लोअर विक होती है ये, ऊपर वाली विक को हाई बोला जाता है और लोअर विक को लो बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए बोला जाता है ओ ओपन, एच हायर, एल लोअर एंड सी क्लोज। बॉडी एंड विक हायर लो ओपन क्लोज। इसी तरह ही इसका ऑपोजिट जो है, अगर हम वो कहते हैं बुलिश के अगेंस्ट बेरिश की बात करें, तो रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, क्लोजिंग बॉडी उसके नीचे होती है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, लेकिन ओपन से ऊपर उसका हाई बनेगा और क्लोज से नीचे उसका लो बनेगा। आपके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दो कैंडल्स हैं जिसको बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं इनगल्फिंग, जिसकी एक गुड बॉडी होती है, ऊपर और नीचे छोटी विक होती है। अब क्या है जी, कैंडलस्टिक इंफॉर्मेशन दैट नीड टू नो इन ईच कैंडलस्टिक। ठीक है, अब आपने बड़े गौर से जो है ना, जब भी आप ट्रेडिंग चार्ट को देख रहे होते हैं ना, तो ये चीज आपने नोट करनी है कि इनगल्फिंग कैंडल बनी है या नहीं, और ये कैसे आपको पता लग सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है? बुलिश मींस बायर इन द मार्केट। अब पहले तो आप इस रेड कैंडल को देखें। ठीक है, ये एक रेड कैंडल है जिसकी एक छोटी बॉडी है। ठीक है, उसके ऊपर जो विक है उसे बोला जाता है हाई, उसकी जो लोअर विक है उसे बोला जाता है लो। लेकिन इसके बाद एक कैंडल क्रिएट होती है, कैंडल बनती है, और वो कैंडल जो पिछली कैंडल है, जो आपने ये रेड कैंडल देखी है, उसके हाई को, हाई मींस विक, ठीक है, विक को क्रॉस करती है और यहां पे क्लोजिंग देती है। इट मींस कि ये पूरी फुल बॉडी बनी है जिसने पिछली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है और उसका जो विक है उससे भी हायर है। तो यहां पे जो क्लोज हुई है ना, तो इसको पहले कहा जा सकता है कि भाई ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, द हाई फर्स्ट कैंडल मस्ट बी ब्रेक बाय द क्लोज सेकंड कैंडल। ठीक है, अब ये आप जो सेकंड कैंडल का क्लोज है ना, वो पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करके बनना चाहिए। ये हो गया बुलिश इनगल्फिंग। मैं अभी आपको इसके आगे एग्जाम्पल भी समझाता हूं, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाकई ही फाइंड आउट कर लिया तो आप इजीली ट्रेड से पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, दोनों सिनेरियो में समझा रहा हूं। एक बुलिश कैंडल थी जिसको एक छोटी कैंडल थी, छोटी बॉडी थी, उसके अगेंस्ट एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जो पिछली कैंडल के लोअर को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग देती है। अब देखिए यहां तक थी, ये जो थी इसका ये लोअर पॉइंट था, लोअर को उसने ब्रेक किया, उसके नीचे अपनी बॉडी क्रिएट करके एक विक बनाई और क्लोज जो है ना वो उससे नीचे होती है, तो उसे बोला जाता है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, जो पिछली कैंडल के बिल्कुल लोअर जाके उसको लोअर को ब्रेक करके अपनी बॉडी को क्लोजिंग देती है। लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल मस्ट बी ब्रेक बाय द सेकंड क्लोज सेकंड कैंडल। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टेप टू ट्रेड ऑन इनगल्फिंग कैंडलस्टिक। कैसे आप डिटरमाइन द मेजर ट्रेंड आपने पहले देखना है। नंबर 1, डेली कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। पहले आपने बाय इतना क्लियर करना है, बाय सेल पे, बाय पे जाना है, सेल पे जाना है।
फाइंड द इनगल्फिंग कैंडलस्टिक इन 4 आवर टाइम फ्रेम। डेली का टाइम फ्रेम आपने देखना है, लेकिन आपने जो इनगल्फिंग कैंडल है ना, वो आपने 4 आवर्स में ढूंढनी है। डेली का हम इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें अपना बाइस क्लियर हो जाए कि हमने बाय के साइड पे जाना है, सेल की साइड पे जाना है, आइडिया हो जाता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपनी ट्रेड कौन रहा है, गो विद द ट्रेंड करें, ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बट बहुत से लोग जब इनगल्फिंग की बात करते हैं तो इसमें जो है ना अगेंस्ट द ट्रेंड भी काम करते हैं जब इनगल्फिंग बन रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मार्केट ट्रेंड को क्लियर करें, और मार्केट ट्रेंड आपको डेली बेसिस के ऊपर पता लग जाता है। अच्छा, अब आपने अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेप टू फाइंड आउट द बाय अपॉर्चुनिटी। अब बाय अपॉर्चुनिटी देखें, एक पहले ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब देखें ये ग्रीन बनी है, उसके बाद एक रेड बनी है, ये इनगल्फिंग नहीं बनी, ठीक है, क्योंकि पिछली जो ग्रीन थी, यहां स्टार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नीचे वाली, उसने उसके जो हायर पॉइंट था उससे नीचे किया और बॉडी भी उसके बीच में आई कोई। अब देखें ये डेली कैंडल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, उससे नेक्स्ट कैंडल आई, ठीक है, आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। अब देखें पिछली कैंडल रेड बनी हुई है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, ये यस्टरडे कैंडल, इसने अपना यहां पे एक जोन बनाया है जिसको बॉडी क्लोज के बाद एक हायर विक बनाई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डे स्टार्ट जैसे ही होता है, ठीक है, ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं, इसने पिछले दिन के, ये देखें कैंडल यस्टरडे की जो है उसके ऊपर वाली विक को ब्रेक करके एक बॉडी क्रिएट की और ऊपर क्लोजिंग दी है। अब माइंडसेट आपका क्या होगा, भाई इसने पिछली कैंडल के टॉप का जो विक है उसको क्लियर करके अपनी क्लोजिंग की है, तो ये ब्रेक हायर किया है, तो माइंडसेट क्या हो गया, बाइस क्या हो गया, बाय की तरफ है। सबसे पहले ओपन डे 1 का जो चार्ट है ना, डेली कैंडल, वो खोलें। यस्टरडे कैंडल का आपने हाई लो चेक करना है कि पिछले दिन की कैंडल का हायर क्या था और लोअर क्या था, विक के ऊपर देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है वो विक ऑलरेडी ब्रेक कर दी है अगले दिन की कैंडल ने, तो आप बायर की तरफ अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। अब ये आपको मैं बता रहा हूं कि ट्रेंड को कैसे आपने लेके चलना है। नेक्स्ट, अब बुलिश के अंदर देखना है ना, ठीक है, फाइंड बुलिश इनगल्फिंग इन 4 आवर। आपने पहले चले गए डे कैंडल के ऊपर, डे कैंडल में आपका बाइस क्लियर हो गया कि हमने बाय की लेनी है ट्रेड, बस। अब क्या हो गया, ये आप देख रहे हैं, अब जो ये डे कैंडल थी ना, आपने ये देखा बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, ठीक है। अब आपका माइंडसेट है कि आपने बाय करना है, लुक फॉर द बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अब आप देख रहे हैं जी पिछली कैंडल का विक ये बना है, दूसरा ये बना है। अब जो नेक्स्ट ग्रीन बन रही है, ये पिछली कैंडल जो लास्ट कैंडल था उसके टॉप हाई को इसने ब्रेक किया और क्लोजिंग यहां पे दी है। तो आपके माइंड में क्लियर आइडिया हो गया कि भाई ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे के हायर को ब्रेक कर दिया। यहां पे आप बाय लेंगे। सेम सिनेरियो अगर हम वो कहते हैं ना, माइंडसेट अब अपने तैयार करना है डेली बेसिस पे कि भाई यस्टरडे कैंडल क्या थी, पिछले दिन की कैंडल ने ये बनाया था, ठीक है, एक ऊपर विक एक नीचे विक, लेकिन उसके बाद एक और कैंडल बनती है जो नीचे वाली विक को क्लोज करती है और यहां पे बंद होती है। तो हमारे माइंड में आ गया भाई ये डेली कैंडल है, हमारे माइंड में आ गया जी हमने सेल की एंट्री लेनी है। अब सेल की एंट्री लेनी है तो उसके बाद हमने आना है किस पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये आ गया जी आपके सामने 4 आवर का कैंडल। अब जैसे ही 4 आवर का पिछले 4 आवर की कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, ये ट्रेंड आप देख सकते हैं बेरिश चल रहा है। ट्रेंड हमने कैसे जज किया, अपने डेली टाइम फ्रेम से। अब जैसे ही एक ग्रीन कैंडल ये बनी और उसके जो लोअर का पॉइंट को बेरिश ने कवर किया और एक नया क्लोजिंग नीचे दी, तो भाई आप समझ जाएं कि भाई ये आपकी राइट एंट्री है, ये आपकी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आपके पास मिल जाए। माइंडसेट इज सेल, आपका माइंडसेट आपके डेली टाइम फ्रेम ने सेल का बता दिया है, लेकिन 4 आवर के ऊपर आपको कंफर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो ये आपकी बेरिश की जानिब ये वाली कैंडल जैसे ही आपको मिलती है, पिछली कैंडल से ऊपर या नीचे क्लोजिंग देती है, ऊपर देती है तो बुलिश, नीचे देती है तो बेरिश। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब इनगल्फिंग सेटअप कैसे बनेगा, एंट्री सेटअप आप कैसे बनाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंट्री। अब हमने बाय की जब एंट्री लेनी है ना, तो क्या चीज क्लियर करनी है, एंटर व्हेन बुलिश इनगल्फिंग इज कंप्लीटेड। पहले एंट्री नहीं करनी, वेट करना है। इसमें जब आप वेट करते हैं तो क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्केट एक दूर जाके एकदम नीचे इतनी बड़ी कैंडल बना देती है कि वो बेरिश में चला जाता है बुलिश वाला, तो आपको वेट करना है वो क्लोजिंग अपनी दे दे, ठीक है, ऊपर।
अब अपने टारगेट इसका 1 to 2 की कर सकते हैं, 1 to 3 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ये रेड कैंडल देख रहे हैं, ये छोटी कैंडल थी, उसके बाद अगली जो बुल कैंडल बनी है, बुलिश इनगल्फिंग, ये इसने इसके टॉप को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे आप जो है ना 1 की रेशियो जो है ना 2 का रिवॉर्ड रखते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो इसी कैंडल के बिलो रखेंगे। जो कैंडल आपकी बुलिश इनगल्फिंग बनी है उसकी जो लोअर विक होगी उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और आपके 1 की रेशियो 2 के हिसाब से, 1 की रेशियो 3, 4 के हिसाब से अपना प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करेंगे, लेकिन विदाउट टीपी और एसएल आपने ट्रेड नहीं करनी। सॉरी, आगे हम चले गए। ओके, ये हमारा आ गया। अच्छा, दूसरा फाइंड बुलिश इनगल्फिंग इन 4 आवर्स, ये भी हमारा हो गया। आगे सेटअप, हाँ ओके। सेल की अगर हमने लेनी है तो पिछली हमारी जो कैंडल थी वो बुलिश थी, ग्रीन थी, लेकिन जो बेरिश कैंडल है वो उसने उसका लोअर ब्रेक करके अपनी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अब आपने सेम एंटर व्हेन बेरिश इनगल्फिंग इज कंप्लीटेड, पहले नहीं एंटर करना, और उसके बाद आपने 1 की रेशियो 2 या 3 या 4 जो भी आपको सेटअप के हिसाब से लग रहा है वो लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस अपने इनगल्फिंग कैंडल के, वो कहते हैं ना जहां से अगर वो बेरिश जा रहा है ना, तो जहां से ओपनिंग हुआ था ना, ठीक है, हायर, उधर से आपने स्टॉप लॉस वहां पे लगा देना है। अच्छा, पैसिव एंट्री क्या, अब ये भी देख लीजिए। सेट लिमिट ऑर्डर एट द हायर फर्स्ट कैंडल, ठीक, आपने सो गए हो, अपना लिमिट ऑर्डर जो है ना जैसे ही ये पिछली कैंडल का हायर ब्रेक होता है वहां पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा दें, ठीक है, और टेक प्रॉफिट जो है ना वो आप 1 की रेशियो 2 के हिसाब से लगा दें और छोड़ दें, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट विल बी डबल फ्रॉम द रिस्क। अब रिस्क 1% है लेकिन प्रॉफिट 2% है। इसी तरह ही पैसिव सेल एंट्री लेनी है तो आपने जो बुलिश बनी थी कैंडल उसके जो लोअर विक है ना उस पर आपने सेल की एंट्री डाल के, अगर आपको इनगल्फिंग कैंडल जो है ना पैटर्न जरा क्लियर हो गया, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं बैक टू बैक इस तरह की प्रेजेंटेशंस लेके आऊंगा जिसमें आपको एटलीस्ट आइडिया क्लियर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव चार्ट के अंदर इसको हम ट्रेड करके दिखाएं तो डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। बट मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको समझ आई है तो लाजमी बताइएगा। इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग, इन दोनों को आपने समझना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।